क्या कभी सोचा है कि जीवन को असल मायने में कैसे जिया जाए? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे जापानी रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में हम सबके जीने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। हम एक अमूर्त दर्शन को डिकोड करके एक ऐसा प्रैक्टिकल टूलकिट तैयार करेंगे जो हमें हमारे जीवन का स्पष्ट मकसद दे सके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। हम शुरुआत करेंगे लंबी उम्र के रहस्य से, फिर समझेंगे उन 4 सर्कल्स को, उसके बाद फ्लो स्टेट और ओकिनावा की जीवन शैली पर बात होगी, और आखिर में देखेंगे मकसद खोजने के कुछ खास नियम। ये एक बहुत ही शानदार विजुअल जर्नी होने वाली है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, लंबी उम्र का रहस्य और जापान के ओकिनावा में जीवन आखिर कैसा होता है। अब सोचिए जरा, 100 साल तक और वो भी खुशी से जीने का सीक्रेट आखिर क्या हो सकता है? एक तरफ आज की भागदौड़ वाली जिंदगी और बर्नआउट है, और दूसरी तरफ ओकिनावा के लोगों की गजब की एनर्जी और जीवन शक्ति। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि इंसान आखिर इतनी लंबी और स्वस्थ उम्र कैसे हासिल कर सकते हैं, है ना? इसे समझने के लिए हमें इन दोनों लाइफस्टाइल की तुलना करनी होगी। आजकल की फास्ट फॉरवर्ड और स्ट्रेस से भरी लाइफ हमारे इम्यून सिस्टम को ही हमारे स्वस्थ सेल्स के खिलाफ कर देती है, लिटरली एक साइलेंट किलर की तरह। लेकिन ओकिनावा का तरीका एकदम अलग है। वहां कोई जल्दी नहीं है। एक शांत, धीमी और तनाव मुक्त गति को वहां सबसे ऊपर रखा जाता है। और इसी आधुनिक तनाव का सबसे असरदार इलाज छिपा है इस जापानी कॉन्सेप्ट में, जिसे इकिगाई कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जीने की वजह, यानी वो बुनियादी मकसद जो हर सुबह हमें बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित कर दे। ये बस एक विचार नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से संतुष्ट जीवन का बायोलॉजिकल और मेंटल फाउंडेशन है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जहां हम इस उद्देश्य के ढांचे को समझेंगे और उन 4 सर्कल्स को अनलॉक करेंगे। इकिगाई का पूरा फ्रेमवर्क 4 बेसिक सवालों पर टिका है। पहला, हमें किस काम से सच में प्यार है। दूसरा, हम किस काम में सबसे बेहतर हैं। तीसरा, इस दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और चौथा, ऐसा क्या काम है जिसके लिए हमें पैसे मिल सकते हैं। अपना खुद का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए इन 4 सवालों का बिल्कुल ईमानदारी से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। जब ये चारों तत्व आपस में मिलते हैं तो जादू होता है। प्यार और महारत मिलकर बनते हैं पैशन। महारत और पैसा मिलते हैं तो बनता है प्रोफेशन। पैसा और दुनिया की जरूरत से तय होता है वोकेशन। और प्यार और दुनिया की जरूरत मिलकर बनाते हैं मिशन। लेकिन अगर इनमें से सिर्फ 2 या 3 ही हमारे पास हों तो जीवन में एक अजीब सा खालीपन या फिर फाइनेंशियल टेंशन बाकी रह ही जाती है। तो फिर असली गोल क्या है? सच्चा इकिगाई इन चारों तत्वों का एकदम सही और संतुलित मिलन बिंदु है, बिल्कुल सेंटर में। इन चारों सर्कल्स के बीच के केंद्र को हासिल करने से एक ऐसी लाइफ बनती है जहां हमारा पैशन, हमारी आमदनी और दुनिया के लिए हमारा योगदान, ये सब एक साथ पूरी तरह से बैलेंस हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, जहां हम थ्योरी से निकलकर मेंटल प्रैक्टिस पर बात करेंगे, यानी फ्लो स्टेट और लोगोथेरेपी को मास्टर करना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी काम में इतने डूब गए हों कि वक्त का पता ही नहीं चला? बस यही फ्लो स्टेट है, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के एक काम पर लगाना। आजकल की इस मल्टीटास्किंग वाली दुनिया में जो हमारा दिमाग पूरी तरह थका देती है, ये गहरा फोकस सच में हमारे मन को एक अद्भुत शांति देता है। इसके साथ ही एक और बहुत अहम कॉन्सेप्ट आता है, लोगोथेरेपी। जब जीवन में कोई दिशा नहीं होती तो इंसान एक गहरा खालीपन महसूस करता है। ऐसे में लोगोथेरेपी सक्रिय रूप से मदद करती है ताकि हम सोच समझकर अपना मकसद खोज सकें और जीवन की मुश्किलों और मानसिक बाधाओं को पार कर सकें। अब जरा इस नंबर को देखिए, 7। सोर्स मटेरियल में दिया गया मिलिट्री का एक बहुत ही शानदार नियम है, रूल ऑफ 7। इसके मुताबिक जब हमारे दिमाग को लगने लगता है कि वो पूरी तरह से थक चुका है और हार मान रहा है, तो असल में हमारी बॉडी में अभी भी 7 गुना, जी हां 7 गुना ज्यादा आगे बढ़ने की क्षमता बाकी होती है। इंसान की मानसिक और शारीरिक शक्ति सच में बेमिसाल है। अब अपने चौथे हिस्से में हम उन शारीरिक आदतों के बारे में जानेंगे जो ओकिनावा के लोग फॉलो करते हैं, उनका आहार और उनकी गति। खाने को लेके ओकिनावा की एक बड़ी ही खास परंपरा है, हारा हाचिबो। इसका सीधा सा मतलब है कि खाते वक्त जैसे ही पेट 80% भर जाए वहीं रुक जाइए। ये 80% का नियम बॉडी को ओवर ईटिंग के सेल्यूलर डैमेज से बचाता है।
और इसके साथ ही वो लोग सब्जियों, ग्रीन टी और प्राकृतिक चीज़ों से भरपूर एक सीमित 1800 कैलोरी की डाइट लेते हैं। अब इस डेटा पॉइंट को सुनकर तो शायद आपको झटका लग सकता है। सिर्फ 30 मिनट तक एक ही जगह बैठे रहने से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट पूरे 90% तक गिर जाता है। सोचिए, एक जगह लगातार बैठे रहने वाली ये लाइफस्टाइल हमारी सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? भारी और थका देने वाले जिम रूटीन की बजाय ओकिनावा के लोग रोजमर्रा की हल्की गतिविधियों को चुनते हैं। वो एक्सट्रीम वर्कआउट नहीं करते, बल्कि दिन भर हल्का फुल्का मूव करते रहते हैं, जैसे बागवानी करना, टहलना या सीढ़ियों का इस्तेमाल करना। बस लगातार और जेंटल मूवमेंट। और अब आते हैं आज के आखिरी 5वें हिस्से पर, मकसद खोजने के नियम, जहां कम्युनिटी और कनेक्शन सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ओकिनावा में एक बहुत ही खूबसूरत सोशल सपोर्ट सिस्टम होता है जिसे मोआई कहते हैं। ये समान रुचियों वाले दोस्तों का एक आजीवन समूह होता है जो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये मोआई मुश्किल वक्त में न सिर्फ इमोशनल सपोर्ट देता है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी करता है, बिल्कुल एक मजबूत सेफ्टी नेट की तरह। और विज्ञान भी इस बात को साबित करता है। स्टडीज दिखाती हैं कि अगर हमारे पास परिवार और दोस्तों का एक गहरा और भरोसेमंद नेटवर्क हो तो एक बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने के चांस सीधे 22% तक बढ़ जाते हैं। एक अच्छा समुदाय वास्तव में दवा से कम नहीं है। एक सार्थक जीवन जीने के लिए हम इन बातों को इन 5 सिंपल स्टेप्स में समेट सकते हैं। काम से रिटायर ना होना, जीवन की गति को थोड़ा धीमा करना, प्रकृति के साथ फिर से जुड़ना, आभार व्यक्त करना और हमेशा मुस्कुराना। ये छोटी छोटी आदतें पर्पस खोजने और हमारी हेल्थ को बेहतरीन बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी हैं। जापानी कल्चर का एक बहुत ही प्रभावशाली और हैरान करने वाला फैक्ट है, जापानी भाषा में रिटायरमेंट के लिए कोई शब्द ही नहीं है। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा है। जब हमें हमारे जीवन का असली उद्देश्य मिल जाता है और अपने काम से सच्चा प्यार हो जाता है, तो उस काम को पूरी तरह से बंद कर देने का ख्याल ही बेमानी हो जाता है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हम सबको एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना चाहिए। वो कौन सा एक कारण है जो कल सुबह हमें बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करेगा? एक पूरी तरह से संतुष्ट भविष्य के लिए पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन के उस सेंटर पॉइंट को खोजना बहुत जरूरी है। तो आपका अपना इकिगाई क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।